यस मैम, 32 साइज। 34। हाँ। 34। अपन बोल रहा है ना, 34 पहन ले। सर ऐसा मत कीजिए। हीरो बनने की कोशिश करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ले ले। चप्पल लेना चाहती है? तेरे पति ने मुझे ट्रायल दिखाया था, लेकिन मैं तुझे ट्रायल रूम भी नहीं दूंगा। ट्राई कर, यहीं पर ट्राई कर। हिसाब किताब में मैं सही हूँ या तेरा पति सही है, यह पता चलेगा। ये ले। ये क्या हो गया? सबकी बैंड बजा दी इसने तो। साहब साहब यहाँ आइए साहब। भाग लो। साहब कहाँ जा रहे हैं साहब? आइए इसे अरेस्ट कीजिए। साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इसे लेकर थाने आने वाला था। इसे अरेस्ट कीजिए। इनके पति का क्या कसूर है साहब? बेवजह इन्हें परेशान किया जा रहा है। सबके सामने इसने बदतमीजी की है। इसे अरेस्ट कीजिए। इसके विटनेस आप खुद है। क्या बोला? सर ये मार रहा है, इसको रोको ना। तूने पुलिस को समझ क्या रखा है? ऐसे टपोरी से डरने की जरूरत नहीं है साहब। औरतों को खिलौना समझता है क्या? सर देखिए आपके सामने मुझे मार रहा है। लेकर जाइए इसे। मैडम आप जाइए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आप जाइए। यहाँ मैं सुरक्षित रहूंगा। उस लड़के को जरा समझाकर मेरे फ्रेंड की मदद कर दीजिए सर, प्लीज सर। ये मेरी कंप्लेंट नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है सर। कौन हो तुम? सोलापुर जाना था साहब, बस नहीं मिली। बस स्टैंड मुझे सुरक्षित जगह नहीं लगी सर। आलू प्याज बेचे थे तो मेरे पास पैसे हैं सर। यहाँ सुरक्षित रहूंगा तो मैं यहाँ आकर सो गया सर। वैसे यहाँ शराब कबाब तो मिलेंगे ना? पुलिस स्टेशन को तूने समझ क्या रखा है? इसे तो सार्वजनिक संपत्ति समझता हूँ। सर मैं एक अनाथ लड़की हूँ सर, पुलिस की मदद मिलेगी सोचकर मैं यहाँ आई हूँ सर। मदद जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हें बस थोड़ी मेरी मदद करनी पड़ेगी। सर आप क्या कर रहे हैं सर? छोड़िए मुझे। अगर आप मना करेंगे तो बगल वाले ब्लॉक ऑफिस में जाकर सो जाऊंगा सर। हाँ, कोऑपरेट करोगी तो दोनों को सुख मिलेगा, नाटक करोगी तो हम दोनों को दुख मिलेगा। साहब प्लीज नहीं ये सर। तो पुलिस स्टेशन है ना साहब। रक्षक का घर भगवान का घर होता है। यहाँ इज्जत नहीं लूटी जाती साहब। मेरे थाने में आकर मेरे कोई लेक्चर दे रहा है तू? कौन है रे तू? मैं तो बस किसान हूँ साहब, एक छोटे से गांव का अन्नदाता हूँ साहब। आफ्टर ऑल यू आर अ फार्मर। अच्छे लोगों के लिए आफ्टर ऑल एक फार्मर हूँ मैं। बुरे लोगों के लिए सोल्जर हूँ। पुलिस स्टेशन में आने से पहले वहां कुर्सी पर कैसा इंसान बैठा है 10 बार सोच कर आना होगा तुम्हें।
वैसे ही प्यार के जाल में फंसने से पहले 100 बार सोचना होगा तुम्हें। समझ गई ना? सर, आप कौन हैं सर? भैया। भैया। डियर फ्रेंड्स, आज के इंटर कॉलेज चेस चैंपियनशिप के फाइनल गेम को देखने के लिए आए हुए आप सभी का वेलकम वेलकम वेलकम। लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर कार्तिक फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। एंड नाउ आई इंट्रोड्यूस द फाइनलिस्ट मिस काजल। मेरी प्यारी बहन की जरा शान तो देखो। इस खेल में जीतकर इस भाई का नाम रोशन करेगी। गेम के रूल्स तो आप सभी को पता है। हर मूव के लिए 30 सेकंड्स मिलेंगे। एंड नाउ द गेम स्टार्ट्स। हाय, आई एम गवर्नमेंट कॉलेज फ्रॉम। मुझे पता है। कैसे पता? तुम्हारी बदबू से। मुंह बंद रखो। सब लोग साइलेंट बैठे हुए हैं। सबकी नजर हम पर ही है। तो क्या काजल जीत जाएगी ना? खेल सिखाने वाले ग्रैंड मास्टर को कल ही वो 2 बार हरा चुकी है। जरूर जीतेगी। तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए ना आगे चलते हैं। नहीं, उसका अटेंशन हम पर रहेगा तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। यही बेस्ट प्लेस है। लड़का भी कोई खराब नहीं खेल रहा है। नाइस मूव। सुनिए तो, अगर कहीं काजल हार गई तो? आपकी वजह से मुझे डिस्टर्ब हुआ है। हे, हम फिर से शुरुआत करेंगे। चेक। Checkmate. Now the winner is decided and the winner is Mr. Karthik. सुनिए, ये मैं क्या देख रही हूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ देखिए तो, ये लड़का हमारी काजल को पहले से जानता है। लेकिन दोनों अलग अलग कॉलेज से है ना? या फिर उसे जिताने के लिए ये हार गई? There is something wrong. चलो चलते हैं। Now the last year champion Mr. Anand will give the trophy to Mr. Karthik. So let's welcome Anand on stage. खबर पक्की है सर। हर जगह इसी बात की चर्चा है सर। सिटी पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्शन और इंस्पेक्टर की सस्पेंशन। मैंने सबको अलर्ट किया था सर। बाद में पता नहीं। ये लो, और भी है। काका, इस उम्र में भी जीने के मजे ले रहे हो? हाँ, मजे लो। बस बस काका, घर जाके पियो। रास्ते में टिकट कट जाएगी, फिर परिवार वालों को गटर में पड़े मिलोगे। भाई, मेरा कितना हुआ? हेलो। अरे क्या प्रॉब्लम है यार? इतना अर्जेंट है तो बताना, मेरे में से देता हूँ। ऐसे पेश आ रहा जैसे पिए बगैर मजा। इतनी सारी वेराइटीज अपने साथ ले जाकर क्या करने वाले हो?
ये सारी ले जाऊंगा, बड़े ड्रम में डालूंगा, अच्छे से मिक्स करूंगा, फिर कॉकटेल बनाकर एक घट 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 पी जाऊंगा। एनी प्रॉब्लम? मेरा दिमाग खराब मत करना। अरे यार तू देना, जल्दी दे। देख लिया ना सर, कितना घटिया इंसान है ये चेस चैंपियन है। समझ में आ गया ना? समझ गया सर। रिजल्ट ऑन फोन। यस सर। सर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर आ गया, अंदर आ गया, आ गया। ये कहाँ से आ गया? मेरे कार्ड्स को बचाना होगा। अरे छीन लिया, फालतू कार्ड होगा। ए शो करो यार। राजा राजा मेरा राजा राजा, एक ही कार्ड बचा है यार। अरे नहीं 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 नहीं, अरे फाड़ दिया यार इसने, फाड़ दिया रे मेरा राजा। रे राजा के बाद रानी की बारी है क्या? इसे बता, रानी को छोड़ दे, रानी को। अरे बाप रे, अरे राजा नहीं है तो रानी का क्या काम? अरे मेरे पास एक ही रानी बची है यार। अरे रानी रानी, मेरे पास एक ही रानी बची। उसे भी फाड़ दिया। रानी रानी, मेरे पास एक ही रानी बची थी, उसे भी नहीं छोड़ा तूने। मैं टाइम पास कैसे करूं यार? तुझे भी फाड़ने वाला कोई आएगा? टाइम पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या हुआ? फाड़ दिया सर, फाड़ दिया सर, सब कुछ फाड़ दिया सर। छोटा बच्चा सोच के चुप रहा तो मेरा टाइम पास की वाड़ी लगा दी सर। क्या करूं सर, मेरा टाइम ही खराब चल रहा है। क्या मुसीबत। अभी जो लड़का यहाँ से गया, उसका नेचर कैसा है? उसके बारे में जानने के लिए आए हैं। अरे बेंगलोर में है वो, बड़ा आदमी बनने का सपना लेकर किसी एक छोटे से गांव से आया है। लेकिन वो किस गांव से आया है ये सवाल मत पूछिएगा साहब, क्योंकि मुझे पता नहीं है। वो अकेला नहीं है साहब, उसके साथ और 3 लफंगे दोस्त भी मौजूद हैं। अब लेकर गए हैं ना बोतलें। शराब को बेवड़े लोग फुल्ली मिक्स करके अच्छे से हिलाकर फुल्ली पीकर सो जाते हैं। उनकी सुबह ही होती है 10 बजे साहब। श्री कृष्ण परमात्मा। वाह वाह, कमाल कर दिया मेरे भाई। महाभारत के अर्जुन और तुझ में कोई फर्क नहीं है। पैसा वसूल एक्टिंग की है। ये तेरी वाली। थैंक यू। और ये रिमोट। यस भाई हैं? ये आपकी वाली। पढ़ाकू महाराज, किताबी कीड़े, ये तुम्हारे लिए। मुझे ना 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए। कंपनी दोगे क्या? अरे रे, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं पीता। गुड, थोड़ा पानी डालो। मैं जानता हूँ तुम्हें हर चीज में दिलचस्पी है। अब क्या हुआ? सुबह सुबह मेरे सारे कार्ड्स फाड़ दिए, कमीना कहीं का। उसके हाथों को काला नाक काटे, उसके पैरों पर गली का कुत्ता पेशाब करे। मेरी बददुआ से आज ही मरेगा, आज ही मरेगा साहब। तूने तो कहा था कि वो 10 बजे उठेगा। लेकिन वो आज जल्दी उठ गया साहब। ये फटे हुए कार्ड आप देख रहे हैं ना, वो कोई टेनिस कोर्ट चला गया है। उसका मैसेज इन फालतू लोगों को देने के लिए कहा है, लेकिन मैं नहीं दूंगा। किस कोर्ट में गया है वो? अब वो भरनी टेनिस कोर्ट गया है। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। हाय आनंद सर। हाय, तुम वहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। Hi, hey champion. I think you have enjoyed. यस। कार्तिक, क्या हुआ? एक्चुअली मुझे ज्योग्राफी में थोड़ा डाउट था। ओह, मेरे सब्जेक्ट में क्या डाउट है? वो कल हुबली में 200 लोगों की खोपड़ी मिली ना, Yeah. उसके बारे में स्टडी कर रहा था। ऑलराउंडर हो तुम तो। ओके, मैंने उसके बारे में स्टडी करके एक रिपोर्ट रेडी की। जी हाँ। उसकी एक कॉपी तुम्हें भी देता हूँ। तुम यहाँ बैठो, जस्ट होल्ड ऑन, मैं कपड़े चेंज करके जी, आता हूँ, ठीक है। ओके? या हाँ। हाय चैंपियन, तुमने उस Hi. दिन बहुत अच्छा गेम खेला। थैंक यू। बाय काजल। बाय, दोबारा मिलेंगे। ए, क्या कर रहे हो तुम यहाँ?
तेरे को क्या है? मेरे सवाल का जवाब दे, तेरी माँ की। आनंद सर, क्या हुआ? यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? स्टेशन क्यों? बाद में बताता हूँ, बताइए ना कहाँ है? आगे से राइट। जी ठीक है, बाद में मिलता हूँ, बाय। अरे मेरी बीवी यार, नाश्ता छोड़ो। टाइम पे टिफिन भी बना के नहीं देती। दिन भर आकर के यहाँ पर काम करना। वहाँ की रिपोर्ट। सर, राइटर सर, आइए आइए साहब, यहाँ बैठिए, बैठिए साहब। क्या हुआ? इतने स्टाफ में मैं ही राइटर हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? एक्सपीरियंस है साहब। हाँ, एक्सपीरियंस है। किस चीज में? कंप्लेंट बहुत करता ना सर, ये सब बात छोड़िए और कंप्लेंट लिखिए जल्दी से। हाँ ठीक है, चलो बताओ क्या है तुम्हारी कंप्लेन? डैश नाम के एक आदमी ने मुझे डैश शब्दों में कुछ गालियां दी हैं, इसीलिए मैंने उसको मारा। अरे ये डैश क्या है? अरे क्या साहब, पहले डैश में उसका नाम आएगा, दूसरे डैश में उसकी दी हुई गाली। जल्दी जल्दी लिखिए ना साहब, लिखिए ना। सर, सर साहब, यही तो मूंछ वाला वो पहला डैश है, इसको आप सब सलाम क्यों कर रहे हैं? अरे ये हमारे एसीपी साहब हैं भाई। एसीपी है? साहब मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए साहब, मुझे पता नहीं था आप पुलिस है। क्या सर, आप भी यूनिफॉर्म पहनना चाहिए ना। और सर, आप यूनिफॉर्म पहन कर आते तो मैं हाथ नहीं उठाता सर, दया कीजिए, माफ कर दीजिए सर। मैंने सोचा था तू यहाँ से भाग गया होगा, लेकिन तू मेरे स्टेशन में आके मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रहा है। नहीं सर, मैं जानता हूँ सर, आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। आपको पता नहीं है सर, मैं पुलिस लोगों की बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इतनी रिस्पेक्ट किस लिए? वो इसलिए क्योंकि मैं आईपीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ ना। आईपीएस? मुझसे बड़ा ऑफिसर बनकर मुझे अपना चेला बनाना चाहता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। सर मैं समझ गया सर, आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है, मुझे मारिए, धो डालिए, मुझसे बदला ले लीजिए सर। सर मुझ पर केस मत डालिएगा सर। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ कार्तिक नाम का कोई आया था क्या? सर, आनंद सर, रुकिए, टाइम प्लीज, रुकिए ना। आनंद सर, 5 मिनट बैठिए, मैं अभी आता हूँ। आप और कितना मारेंगे? 15 मिनट ना? ओके सर, 15 मिनट में आता हूँ सर। हाँ मारो इसे। कमिश्नर की बहन से प्यार करके, उससे शादी करके तू कमिश्नर को अपना साला बनाना चाहता है? अरे सर, पहले ये तो बताइए कमिश्नर है कौन, उसकी बहन कौन है? कुछ नहीं जानता सर। वैसे मेरे खानदान में किसी ने प्यार नहीं किया। जाने दीजिए ना सर, मेरी जिंदगी में मैं प्यार व्यार कभी नहीं करूंगा। गुड, ये लास्ट चांस है। अगर कमिश्नर की बहन के साथ तू दोबारा दिखाई दिया तो गोली मार दूंगा तुझे। उनको पता नहीं है सर, मेरी बॉडी अलग ही मिट्टी से बनी है, उनकी मार का मुझ पे असर नहीं होगा। आज पता चल गया कि पुलिस की मार कैसी होती है। ना एक भी हड्डी टूटी है, ना ही खून निकला है, पूरा 1 पीस हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर दर्द बढ़ते जा रहा है। डंडे से पिटाई हुई है मेरी। सर, टेनिस कोर्ट के पास कुछ 5-6 लड़कियों ने मुझे विश किया था, उनमें से कमिश्नर की बहन कौन सी है? आपको पता है? पता नहीं, क्यों? यही तो प्रॉब्लम हो गया ना सर, उनको लगता है कि मैं कमिश्नर की बहन से प्यार करता हूँ। सर पहले मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि वो लड़की कौन है, फिर हमेशा उससे दूर रहूंगा, ठीक है? कार्तिक, हाँ? तुम्हें कुछ डाउट्स? अरे सर, डाउट्स मैं कल क्लियर कर लूंगा सर। अभी मेरा पहला काम है उस लड़की को ढूंढना, मेरे फ्यूचर का सवाल है। मैं चलता हूँ सर, ठीक है? बाय बाय सर। सारी रात एसआई ने ट्राई किया, कोई फायदा नहीं हुआ, और अब कमिश्नर की बारी है, देखते हैं क्या होता है। क्यों, लव फेल हो गया? शादी के सपने दिखाकर तुम्हें ले आया था, पैसे जेवर चुरा कर तुम्हें लॉज में छोड़कर भाग गया होगा। पुलिस की रेड होने पर तुम पर प्रोस्टिट्यूशन का केस लगाकर अरेस्ट किया है ना? रात से समझाने की कोशिश कर रही हूँ सर, कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। बस करो, उसकी फोटो है क्या? यही है सर।
प्यार में धोखा देने वाले बदमाशों का क्या हाल होना चाहिए? आखिरी ख्वाहिश पूछे बिना खत्म करना होगा सब। रिजल्ट ऑन 4। यस सर। किस जगह से हो? मैसूर सर। चंद्रशेखर, सर इस लड़की को सुरक्षित इसके घर पहुंचाकर ठीक है, मुझे फोन करो। ओके सर। सर मैं नहीं जाऊंगी सर, मैं अपने माँ बाप को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती। बच्चे के जन्म लेने से लेकर माँ बाप को अपनी आयु खत्म होने तक मेरा बच्चा ऐसा हो वैसा हो और उसकी खुशियों की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देते हैं। लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है वो अब पूरी जिंदगी सर झुका कर जिएंगे। सर मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। जाकर अपने माँ बाप से माफी मांगो। बच्चों से जो भी गलती होती है माँ बाप उसे भूलकर उन्हें माफ कर देते हैं। जाओ। You are really great, sir. कंडक्टर बस रोको रोको। सर काजल मैडम को फॉलो करते हुए वो लड़का मॉल के अंदर आ गया है। मैडम क्या मैडम आप भी? क्यों, क्या हुआ? और तुम यहाँ? अरे आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पूरा मॉल घूम चुका हूँ। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? खास कुछ नहीं, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन करनी है। हाँ बोलो। आपके घर में या आपके खानदान में कोई पुलिस ऑफिसर है क्या? मतलब आपके रिश्तेदारी में कोई भी है क्या? मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? अरे रे 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 नहीं मैडम, मैं कमिश्नर के घर जा रहा था, आपको देखा तो रिवर्स में आपके पास आ गया। प्लीज बताइए ना। हाँ मेरे भैया पुलिस कमिश्नर हैं। हाँ? कमिश्नर की बहन हो? हैं? हैं? ओहो, कार्तिक साहब आ गए। हाँ? क्या है भैया ये सब? बालों को कुछ अलग ही स्टाइल में कटा कर आए हो। बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। बुलेट दिखा रहे हो? बुलेट से कोई हेयर स्टाइल करवाता है क्या मिस्टर कार्तिक? इसको गन में डाल के शूट करोगे तो ये हेयर स्टाइल मिल जाएगा। हाँ। इंटरेस्टिंग, नया टॉपिक है। बुलेट से बचेंगे तो नया हेयर स्टाइल बनेगा। इसको इंटरनेट पे डालेंगे तो धमाल मच जाएगा। उस लड़की को समझा दिया ना? समझाने से पहले ये सब हो गया। मुझे लगता है कमिश्नर को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उस लड़की से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ये बात उन्हें पता नहीं है। और कमिश्नर ये सब कर रहा है उस लड़की को भी नहीं पता है। सुबह ही कमिश्नर के घर चले जाओ, पहले उस लड़की से बातें करो। तुम्हारा उस लड़की से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, ये उसके भाई के सामने कहलवाओ और इस कहानी को वहीं खत्म करो। बार बार बचने का मौका नहीं मिलेगा कार्तिक। अरे ये क्या पुलिस के घर में दीवार चढ़ना कोई एक्सरसाइज होती है? तुम खुद को देखो, मेरे घर चोरी करने आए हो क्या? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? थोड़ा लेफ्ट राइट होता ना तो ये गोली सीधी सर में लगती। ओह, दीवार चढ़कर इस तरफ गोली खाने आए हो? नहीं मैडम, मैं इस तरह की मिस्टेक पर फुल स्टॉप लगाने आया हूँ। प्लीज मैडम आप आइए ना और भैया को बोल दीजिए कि आपका मेरा कोई रिलेशन नहीं है। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए आप। हेलो, अरे सुनिए, पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए फिर आप बाहर जाइए ना। तुम यहाँ से चुपचाप घर जाओ, 2 दिन में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रुकिए, अरे रुकिए कमिश्नर साहब।
मिशन ओवर सर। प्यार में धोखा देने वाले को मैंने टपका दिया है। गुड। उसी रेंज में अब एक और को टपकाना है। डिटेल्स बताइए सर। एसीपी किरण राव को फोन करो। रिजल्ट ऑन फोन। यस सर। रुकिए, सुनिए मैडम। अरे मैडम, मेरी बात तो सुनिए। रुकिए। अरे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। रुकिए मैडम प्लीज। चलो उतरो। मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम? हाँ, मेरी जान तो आपके हाथों में। प्लीज मैडम, समझने की कोशिश कीजिए। मेरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आपकी प्रॉब्लम क्या है मैडम? मैं शादी करने जा रही हूँ। शादी करने? हाँ, ऊपर वाले, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जय हो, जय हो, जय हो। ये बैग, मतलब घर छोड़कर भाग रही हो? इतने से प्रॉब्लम को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? तुम्हारे भाई को लगेगा मैं तुम्हें भगा के ले जा रहा हूँ। इसलिए कह रही हूँ, अभी गाड़ी से उतरो। तो तुम्हारी शादी होने तक मैं कहाँ जाऊंगा? लड़का कौन है? नहीं, शादी कहाँ है पूछ रहा। अभी अभी भैया को जगा के आए हो ना? फोन करके बताना चाहते हो क्या? मैं नहीं बता रही। ठीक है, मुझे मत बताओ, ड्राइवर को बताओ ना। रेलवे स्टेशन। ड्राइवर राइट मारना है, लेकिन लेफ्ट मारो, लेफ्ट। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? रेलवे स्टेशन राइट में है। अरे अपने भाई को कम समझ रही हो क्या? वो रेलवे स्टेशन पर तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ इंतजार कर रहा होगा। वहाँ गई ना तो फिनिश। सब तुम्हारी वजह से हुआ। करके भैया को जगाया जो था। अरे मैडम, मुझे माफ कर दो ना। ट्रेन कौन सी है बताओ ना। सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। सुपरफास्ट एक्सप्रेस आज 1 घंटा देर से आ रही है। यात्रियों की असुविधा के लिए खेद। दीदी, मेरी तरफ से सब कुछ रेडी है। दीदी, आप सब लोग रेडी है ना? सब कुछ फटाफट हो जाना चाहिए। अनाउंसमेंट हो गई है। ट्रेन में बैठ रहा है या नहीं? अभी बैठ रहा हूँ दीदी। तुम फोन रखोगी तो बैठूंगा ना। फोन रखो दीदी। हाँ, जल्दी से बैठना ट्रेन में। अभी पास में आ गया हूँ दीदी। मर गया। दिखाई नहीं देता क्या? इस हीरो से टकराता है। ये तो कोई बहुत ही खतरनाक गुंडा लग रहा है। सर, सॉरी कहने की मेरी स्टाइल है सर। सॉरी सर। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे ट्रैक पर चलाने के लिए यहाँ लेकर आए हो क्या? अरे मुझे परेशान क्यों कर रही हो? और इस बैग में क्या है? हेलो, ये मोबाइल ऑफ क्यों करके रखा है? ऑन करके अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लो ना। मुझे फंसाना चाहते हो क्या? फोन ऑन करोगे तो भैया को पता चल जाएगा। क्या यार, अब क्या होगा? अरे अब क्या ढूंढ रहे हो तुम? जानता हूँ लड़कियों की बैग को, दिल को कभी ढूंढना नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो भलाई का काम कर रहा था। किसी ने सच ही कहा है, भलाई का जमाना ही नहीं है। छोड़ो, अंदर क्या? हाँ, आप देखो क्या होता है। हेलो, उसे ले जाके क्या करोगे? नया रेलवे स्टेशन क्रिएट कर रहा हूँ ना। पागल कहीं का। तो रेलवे स्टेशन रेडी। हाँ, ट्रेन नंबर 1064 कुछ ही देर में यहाँ आएगी और प्रेमी भागकर इसमें चले जाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि उसमें बैठ जाइए। ये कौन सा स्टेशन आ गया? एक्सक्यूज मी। तेरी ये ओवर एक्टिंग मेरे समझ में नहीं आ रही है। मतलब तुम दोनों के बीच में कहीं खचा पिचा। मैं किधर से आया? वो लड़की कहाँ से आई? ये देखकर तेरे को समझ में नहीं आया क्या? हाँ, करेक्ट। यानी तुम दोनों अलग अलग हो। सही है। उसका स्टेशन अलग है, मेरा स्टेशन अलग है। समझ गया?
यार मुझे सच्चाई बताओ, तुम दोनों के बीच में कुछ अरे इस बात के लिए उतावला हो रहा है रे मोटे? वो लड़की बहुत मस्त है। मस्त है तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। बाप रे, ट्राई कर, प्यार कर, चाहे तो शादी भी कर ले। बस तुम दोनों एक एक फोटो मुझे दे देना। सिर्फ फोटो काफी है? हाँ, खुश हो जाऊंगा। अभी देता हूँ ना। ये आईटी उस ब्यूटी को कैसे पटाता है, देखो। सर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में हमारी टीम सर्च कर रही है सर। कहीं कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मैं खुद हर जगह सर्च कर रहा हूँ सर। इस स्टेशन से अरे तो गाड़ी नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही बताइए, बताइए ना। सर, लाइन पर रही है। गाड़ी 2 घंटे लेट है तो मैं क्या करूँ? बोलो। सुपर फास्ट एक्सप्रेस को किसी ने रास्ते में रोक दिया तो मेरी गलती है। जाओ यहाँ से, जाओ। अरे तो यहाँ पहले बता देते, इतनी देर से खड़े होकर के पूछ रहा हूँ आपसे। सर, वो दोनों सुपर फास्ट एक्सप्रेस में हैं। ओह नो। काजल, एक्सक्यूज मी, अभी आपने क्या किया? यहाँ कोई भी मन्नत मांगो ना, वो जरूर पूरी हो जाती है। ऐसा है? इस लड़की से मेरी शादी करवा देना भगवान। हे भगवान, मेरी मन्नत पूरी करना। मैंने फेंक दिया। एक्सक्यूज मी, एनी हेल्प? आई एम हियर, डोंट फियर। Come on, come fast. Hey, सुपर फास्ट एक्सप्रेस कब आई? आने वाली है सर। संजू, स्टेशन मास्टर से कह दो मेरे कहने तक ट्रेन को सिग्नल ना दे। ओके सर। चल चल। कौन है ये? क्या हुआ? सर, चैन खींचकर इसने गाड़ी रोकी है। फाइन मांगने पर पैसा भी नहीं दे रहा है ये। ठीक है, मैं देख लूंगा इसे। आप लोग जाइए। ओके सर, चलो। सर, मैं आपको बहुत बड़ा गुंडा समझ रहा था सर। आप तो बहुत अच्छा इंसान है। मर गया। सर, गुंडा का इसीलिए मारा सर? नहीं, चेन खींचकर उन्हें अंदर आने दिया इसलिए। क्या कहा? मैंने उन्हें अंदर आने दिया? ये किस लिए सर? चेन खींचकर उन्हें उतरने दिया इसलिए। सर, आखिर वो कौन है? मैं कौन हूँ? आप कौन है? ये सब क्या चक्कर है? मेरा सिर क्यों तोड़ रहे हैं सर? बता किस तरफ गए हैं वो? वो दोनों उस तरफ गए सर। कंफर्म है ना? कंफर्म है सर। कंटिन्यू, मारते रहो। अब तो मैंने सही सही बता दिया ना। उसका एक साथी हमारे हाथ लगा है। उसकी धुलाई करने से इन्फॉर्मेशन मिली है वो लोग जीटी रोड से आ रहे हैं सर। मैं इसे साथ लेकर इस तरफ से आऊंगा, आप दूसरी तरफ से आइए सर। यस सर। ले चलो इसे। चल। स्टॉप इट। कमाल है यार, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी बातें मानते हैं। एक ही आवाज में सबकी बोलती बंद। ये सब मेरे फ्रेंड्स नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। सुबह सुबह मैंने तुम्हारी शक्ल क्यों देख ली?
पहले ट्रैक पे चढ़ाया, फिर ट्रेन पे चढ़ाया और अब यहाँ पर। ओए, मुझे क्या समझा है? मैं अपनी लाइफ में मस्त आराम से जी रहा था। चेस वाले दिन मुझसे हाथ क्या मिलाया, उस दिन से मेरी पूरी जिंदगी हिला दी है। शह, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ठीक है, मत करो। अरे मुर्गे बॉस, तू अकेला इन सब के बीच इतनी सारी मुर्गियों को कैसे संभालता है? अरे मैं तो यहाँ एक को नहीं संभाल पा रहा। मैं कह रहा था तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए मुर्गे मेरे भाई, तू सच्ची मुच्ची वाला राजा है। अच्छा मुझे अंदर की बात बता, इतनी सारी यंग में से तेरी फेवरेट वाली कौन सी है? अब पता चल गया ना, इनमें से कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं है, सारे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। शह, तुम्हें देखना तो दूर, तुमसे बात भी नहीं करनी है मुझे। ठीक है, मुझसे बात मत करो। मुझसे बात करने के लिए तुमसे भी इंटरेस्टिंग दोस्त मिल गया मुझे। आजा भाई, आजा राजा। आहा। स्टॉप, स्टॉप। मूव। अरे एक बार तुम्हारा फोन ऑन करो ना। हाँ? तुम फोन ऑन करोगी ना, तभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चलेगा कि तुम कहाँ हो। ये बैग रहेगा तो फोन करोगे ना, अब देखो तुम। क्या है, मैं तो मदद कर रहा हूँ और ये भाव खा रही है। मनोज व्हाट्सएप नहीं सर, अर्जेंट है सर। ए, गाड़ी रोको। जी पोपन। सर, आप लोग रहेंगे तो नहीं आएगा सर, प्लीज सर। इनके चंगुल से कैसे भागूं मैं? नहीं यार, मैं इतना मोटा हूं कि भाग नहीं पाऊंगा। क्यों मारा सर? भागने का प्लान बना रहा था। चल बैठ जा। इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं देखा साहब। चलो जाओ। अरे सुरेश भाई, फास्ट भगाओ ना। ए, वो बैग है वहां पे। चल जल्दी, फॉलो है। कार्तिक, क्या हुआ? भाई के आदमी हमारे पीछे। What? हेलो, पानी पिलाना। ऊपर वाले। हेलो, पागल हो गए हो क्या? प्यार की मंजिल पाने वाली अमर प्रेमिका को प्यास लगी है तो क्या ऊपर वाला 4 बूंदे नहीं दे सकता क्या? देगा देगा, मैं कैच पकड़ के देता हूँ। अरे यार, गोली मारने वाले का निशाना इतना बेकार था, तुम्हें लग जाती तो अच्छा होता। ओए,
मैं नहीं रहूंगा ना, तुम्हें तुम्हारा हीरो नहीं मिलेगा। हाँ, ए बैग में पानी है, निकालो चलो। हाँ नहीं तो कमाल है यार, आजकल की लड़कियां भागने से पहले सारी तैयारियां करती हैं। पानी की बोतल भी, ये लो पी लो। मैं मुर्गियों की तरह मरना नहीं चाहता। तुमने पहले ही कहा था ना, मोबाइल ऑन करूंगा तो नेटवर्क के जरिए तुम्हारे भाई को पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो। नेटवर्क आ जाना, आजा आजा। मतलब तुम मुझे फंसाना चाहते हो? देखो देखो, ऐसा मत करो। रुको रुको रुको, नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क। अरे अरे फोन दो मुझे। अरे फोन मत छीनो, सुनो। अरे ये क्या कर रही हो? मेरा ही टाइम खराब है। हाँ? कहाँ से तुम मुझे मिल गए? ठीक है चली जाओ। फोन कर रहा है, आया बड़ा। ठीक है तो जाओ ना, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लड़कियों के चक्कर ही खराब होते हैं। कहाँ जाएंगे? कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, लग रहा है सर इसी तरफ से गए वो लोग। पक्का इधर ही गए। देखो देखो देखो, उधर तो हाँ बहुत सर, घना जंगल है। इसी रास्ते से आए हैं। पक्का इसी तरफ से गए सर। कुछ सर, हाँ, उनके पंजों का निशान यही तक है, आगे कहाँ गए होंगे पता नहीं सर। सर यहीं आसपास होंगे वो लोग। कमिश्नर सर का मैसेज। नेशनल फॉरेस्ट, अब बचकर कहाँ जाएगा वो? ये नेशनल फॉरेस्ट कहाँ पर है? नॉर्थ में, मैं देखता हूँ सर। सर नॉर्थ, इस तरफ। नॉर्थ। मूव फास्ट। क्या हुआ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ? मुझे भी पता नहीं है, अभी पुलिस आएगी, पूछ लेंगे कहाँ जाना है। ठीक है। काजल, सबके मोबाइल फोन ले लो। टेक द कॉल। मेरी दीदी का फोन है सर। गाड़ी रोक लो, बात करो। थोड़ा पर्सनल मैटर है सर। स्पीकर ऑन करके बात कर। सर ठीक है सर, ठीक है सर, करता हूँ। हेलो, आईटी स्पीकिंग। ए आईटी, तुझे टाइम सेंस नहीं है क्या? तू लेट से आएगा तो लड़की की शादी कंप्यूटर से कराऊंगी, जल्दी आना रे। आ रहा हूँ ना दीदी। तेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं ना? जितने लोग साथ में हैं सबको लेकर आता हूँ दीदी। फ्रेंड्स मतलब कार्तिक और कावेरी ना? तेरी तो बोल बोल बोल। वो वाला बैंड नहीं है, प्लीज बैंड बजा रहे हैं दीदी। बंद करो। स्टॉप, यू स्टार्ट। हाँ, मूव। किसे फोन लगा रहे हो? जो हमारा शिकार करने निकला है ना, हम उसका शिकार करेंगे। हाँ? उसको मैसेज से इस जगह का लोकेशन भेज रहा हूँ। यस, सेंड। मैसेज फ्रॉम मनोज सर। हे, नेशनल फॉरेस्ट यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 8 किलोमीटर है सर। कम ऑन।
Hey, charge! Move! Hey, नहीं, केस कर दूंगा। बात करने से पहले गोली मारता है, इसलिए ऐसी ट्रीटमेंट दी है। 2 दिन जाने दो, उसके बाद ठीक हो जाएगा। घर जाकर आराम करना। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे तेरा दोस्त मिलेगा, उसे भी ले जाना। और हाँ, घर पहुँचने तक अच्छे से की हुई शादी की फोटो भिजवा दूंगा। मोबाइल मेरे पास रखता हूँ। चले। ओहो, आहा, क्या धुलाई की गुरु तुमने। अरे रे 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 रे, क्या लव स्टोरी है। वहां से यहाँ तक ढूंढते हुए पहुंच भी गया। तू ट्राई करते रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ट्राई किया तो पुलिस वालों ने मार मार कर मेरा नक्शा खराब कर दिया। अब दोबारा ट्राई नहीं करूंगा भाई। कार्तिक, देर हो रही है। हाँ चलो। मिस्टर आईटी, स्माइल प्लीज। सुपर हीरो लग रहे हो यार। मैं इतना हैंडसम हूँ क्या? तुम्हारी यादें मेरे फोन में रहना, इसलिए चल चलता हूँ। बाय बाय। काजल। बॉडी स्ट्रोक हो गई है, लेकिन जुबान अभी भी चल रही है। इसकी बॉडी के काम करने से पहले मैं अपना काम कर लूं तो बेटर। हेलो लवर्स, तुम दोनों की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। Idiots! जल्दी क्लियर करो। क्या लगा रखा है आप लोगों ने? बहुत देर से अभी खड़े सुबह हो से रहे यहाँ पे खड़ी है। कुछ करो, क्या कर रहे हो? आखिर क्यों रोक के रखा हुआ है? अरे जाना है आगे। क्लियर करो, रास्ता अरे क्लियर ऐसे करो। नहीं होता है सर। ये क्या कर रहे हो? कितनी देर और रुकना पड़ेगा यहाँ पर? सर, पब्लिक भड़क गई है। चेक करूं क्या? किस किस को चेक करोगे? वो कौन है, कैसा दिखता है, किसको पता है? बड़े सामान है तो बाद में देखते हैं। तब तक उन्हें वहीं रोक कर रखो। ओके सर। रुको 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 रुको, आगे चेकिंग है, आप नहीं जा सकते। मुझे अर्जेंट काम है। हेलो दीदी, दूल्हे का ड्रेस पहन कर रेडी हूँ मैं। पगड़ी भी पहन ली है। आकर फेरे लेना बाकी है। इन पुलिस वालों ने रोक कर रखा है दीदी। इनको आईटी का पावर दिखा कर आता हूँ दीदी। फोन रखो। ए हवलदार, मुझे अर्जेंट काम है, जाने दे। ए चल गाड़ी निकाल। अरे चल ना भाई, चल पुलिस को मैं देखता हूँ। ओके, इंस्पेक्टर को ये एमएमएस सेंड किया। एसीपी सर का मैसेज। कमिश्नर के बहन को ये भगा कर ले गया। ए एसआई, आई एम आईटी। ये सब क्या है? रोड जाम करके रखा हुआ है। कमीने शादी के लिए रेडी होकर आया है।
अब तो फंस गया मोटे। आजा। पब्लिक को तुमने क्या समझ कर रखा है? आधे घंटे के बाद मेरी शादी है, नाकाबंदी करके रखा है तुमने। जल्दी रास्ता क्लियर करो। शादी होने जा रही है? और नहीं तो क्या, भजन करने जा रहा हूँ। वेरी गुड। कमिश्नर के ऑफिस में तेरी शादी को स्पेशली अरेंज किया गया है। अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। सारा ट्रैफिक क्लियर करो, वैन निकालो। वैन में सदा बालरूपाभिविघ्नात्रिहन्त्री महातंति वक्त्राभि पंचास्य। तुम्हें मैं खुद उससे मिलवाऊंगी। अरे यार, मैं कितने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, अब तो मुझे तुम्हारी चॉइस का पता चल गया है। मैं खुद ही बताऊंगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। और हाँ, अपने भाई से कह देना कि मुझ पे कोई केस न डाल दे यार। हाँ, शर्माना छोड़ दो और रेडी होना मिलने के लिए। कहाँ है? ये ट्राई करके देखिए ना। काजल से शादी करने वाले लकी भाई, एक बार तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। ये आनंद सर, मतलब आप हैं? काजल से प्यार करने वाले और काजल से शादी करने वाले आप ही हैं? सर, आप बहुत ही लकी हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मान गया सर, आप बहुत ही चालाक हैं। उस दिन मैंने पूछा कि आप कमिश्नर की बहन को जानते हो और आपने साफ इनकार कर दिया। ओ, सच्चाई के बारे में मुझे ना पता चले इसलिए मुझसे झूठ कहा ना? लव करना भी सच था, झूठ बोलना भी सच था, पर तुम एक और सच्चाई नहीं जानते हो। हैं? एक और सच्चाई? क्या है सर? जितनी सच्चाई है सब सुनूंगा। वैसे भी आपकी शादी का टाइम हो रहा है। कार्तिक, मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ। प्यार के लिए ताजमहल बनवाना, इतना अमर प्रेमी नहीं हूं मैं। काजल के लिए अपनी जान दे दूं, ऐसा हीरो भी नहीं हूं। इसका मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इसी मुहूर्त में शादी होने की बात सच है, लेकिन दुल्हन काजल नहीं। सर, काजल अपना घर छोड़कर, अपने भाई को छोड़कर, मुसीबतों का सामना करके सिर्फ आपके लिए यहां तक आई है सर। नहीं सर, आप उसको धोखा नहीं दे सकते, कभी नहीं। अगर आपने काजल के अलावा किसी और से शादी की ना, मार डालूंगा। तुम मुझे क्या मारोगे? जब उसके भाई को यह पता चलेगा कि उसकी बहन को प्यार करने वाला मैं हूं, तब तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। पुलिस स्टेशन में जितनी तुम्हें मार पड़ी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो 3 साल तक मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ता। उस दिन मॉल में तुम्हें शूट करने के। एक मिनट, मतलब उस दिन आप भी वहां थे? हाँ, उस दिन मॉल में जब तुम्हारे ऊपर गोली चली तो मैं वहीं था। तुम जानते हो ना भैया को ये प्यार व्यार से कितनी नफरत है, पर शादी करके जाएंगे तो जरूर अपना लेंगे। तो फिर परसों हमारी शादी होगी, मैं सब अरेंज कर लूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं आई तो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं कल ही घर छोड़कर आ जाऊंगी। आज की शादी का मुहूर्त हमने उसी दिन फिक्स किया था। तुम उसी दिन कावेरी को ढूंढते हुए वहां आए। उन्हें ये लगा कि काजल से जो लड़का प्यार करता है वो तुम हो। ये देख के मैं बहुत घबरा गया था। मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मैं बच गया। उस दिन मैंने मौत को इतने करीब से देखा। कार्तिक, उस दिन जो तुम पर गोली चली थी वो तुम थे, इसलिए बच गए। अगर वही गोली मुझ पर चली होती तब तो मैं मर ही जाता। काजल से प्यार करता था, ये सच है, लेकिन प्यार के लिए अपनी जान देने वाला पागल मैं नहीं हूं। अगर जान बच गई तो 100 लड़कियां मिलेंगी कार्तिक। सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर, मरते दम तक मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा सर। मुझ पर कोई भी केस डालने दो, मेरी जिंदगी बर्बाद होने दो। सर, हमारी काजल बहुत ही अच्छी लड़की है सर, उसको कुछ भी पता नहीं है सर। सर, उसे धोखा मत दीजिए सर, मैं हाथ जोड़ता हूं सर, मैं आपके पैर पड़ता हूं सर।
सर उसे धोखा मत दीजिए, उसे कुछ भी पता नहीं है सर, प्लीज सर, प्लीज। कार्तिक, उसके पैर मत पकड़ो। क्या कहा तुमने? प्यार कर सकते हो लेकिन जान नहीं दे सकते। हाँ। मेरे भैया प्यार से नफरत करते हैं, इसलिए तुमसे शादी करके प्यार कितना ग्रेट होता है ये दिखाना चाहती थी। तुम्हारी खातिर मैं यहाँ तक आ गई और तुम? काजल, मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना। कार्तिक तुम चुप रहो, ये हमारी प्रॉब्लम है। कार्तिक ने जब मोबाइल ऑन किया तो उसे लगा तुम्हारे मिस कॉल्स और मैसेजेस होंगे, हाँ, पर एक भी नहीं था। तभी मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। कार्तिक, मैंने इस पर बहुत भरोसा किया। हार में भी जीत होती है इस बात की ट्रेनिंग दिया करता था, वरना जब मैं चेस में हारी थी तब मैं टेबल तोड़ देती या कुछ भी कर सकती थी। पर इसकी सिखाई हुई वो बात मुझे याद आ गई, और इसने तो मुझे ही हरा दिया। कार्तिक, मैं हार गई तो कोई बात नहीं, पर मेरा प्यार नहीं हारेगा। मेरे भैया के सामने मेरे प्यार की जीत होनी चाहिए। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। मेरे प्यार की खातिर तुम वहां से लेकर यहाँ तक कितनी गोलियों का सामना करते रहे, बिना डरे मुझे बचाकर यहाँ तक लेकर आए तुम। असली मर्द तो तुम हो, और इसीलिए मैं तुमसे शादी करूंगी। काजल, तुम दुल्हन के कपड़ों में खूबसूरत लग रही हो। जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदल लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। जो किया जल्दबाजी में किया या सोच समझकर। उस पर बहुत भरोसा किया, प्यार भी किया, उसके लिए यहाँ तक आई, सब गलत किया। उस पर गुस्सा होने की वजह से तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन ये नहीं हो सकता। घर जाकर अपने भैया को सब कुछ समझाओ। तुम्हारे भैया अच्छे हैं, अपनी बहन की गलतियों को माफ कर देंगे। बड़ा भाई हमेशा माँ बाप के समान होता है। हेलो, क्या सोच में पड़ गई हो? जितनी जल्दी घर पहुंचेंगे ना वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, फिर मैं भी आजाद। चलो जल्दी से कपड़े बदलो, हम यहाँ से चलते हैं। मैं अकेली जाऊं क्या? अरे प्लीज, तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ, अब तुम अकेले ही जाओ। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो ना। अगर तुम्हारे साथ आया तो गोली खाऊंगा, अगर गांव नहीं गया तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। अब बस आते ही तुम चली जाओ, मैं बाद में आऊंगा, ठीक है? जाओ। बाय, हैप्पी जर्नी। रुको, बस रुको। कार्तिक, क्या हुआ? बस क्यों रोकी तुमने? मैंने इतनी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दिया। मेरे साथ रहोगी, सेफ रहोगी। देखो मेरे गांव में एक शादी है, मैं वो शादी अटेंड करूंगा, उसके बाद मैं खुद ही तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, ठीक है? पांडपुरा, पांडपुरा, जल्दी आओ, उतरो 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 उतरो, जल्दी उतरो। हे अनीता, हाँ तेरे कार्तिक जीजू। कार्तिक जीजू आ गए। ए रुक, सही कह रहे हो। कार्तिक जीजू आ गए। कार्तिक आया है। कार्तिक जीजू आ गए। ए रश्मि, ए शोभा, सब तैयारी करो। ए बटुकनाथ, मंडप तैयार करो। महिमा, कार्तिक जीजू आ गए। जीजू आ गए? हाँ, गंगा कहाँ है? रूम में है। गंगा, गंगा, कार्तिक जीजू आ गए। क्या आ गया वो? क्या कर रही है? अभी तक तेरा बचपना नहीं गया? गंगा, ये लो जेवर साड़ी पहनकर जल्दी से रेडी हो जाओ। देख बेटी, अब तेरी कोई बात हम नहीं सुनने वाले। मेरा बेटा वादे के मुताबिक सही समय पर यहाँ आया है,
इसी तरह तुम्हें भी वादे के मुताबिक दुल्हन बनना होगा, समझी? दीदी कार्तिक आया कह रहे हैं, पर वो है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मेरा बेटा मास्टर जी को बिना मिले कैसे घर पर आ सकता है? सीटी मारे हुए 1 हफ्ता हो गया, अभी तक वहीं रुका हुआ है। अरे जा आउट कर उसे, अरे जाना आउट कर, जा जा जा, अरे जा जा, छोड़ना नहीं उसे, पकड़ 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 पकड़। अरे अरे क्या कर रहा है, जमकर पकड़ उसे, पकड़। बस सही। ध्यान कहाँ रहता है तेरा बेवकूफ, मुंह के बल गिर गया। काम के नहीं हो तुम लोग। मेरा एक शिष्य था कार्तिक, तुम लोग तो उसके पैरों की धूल भी नहीं हो। देखा, उसका नाम लिया, मुझे पुकारने भी लगा वो। मास्टर जी! देखो फिर से पुकार रहा है। अरे मास्टर जी उधर देखिए, वो कार्तिक ही है। मास्टर जी! कार्तिक! अरे आजा! मास्टर जी तेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ। हो गया है तू। तेरे बालों को क्या हुआ? ये कौन है? मास्टर जी आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा, ठीक है? आओ काजल, चलिए अंदर चलते हैं। अंकल बोलो बेटा। 2004 के बाद स्कूल को और कोई शील्ड नहीं मिली क्या? अब शील्ड कहाँ से मिलेगी? जब से कार्तिक गया है शील्ड भी यहाँ से चले गए। अरे कार्तिक तुम अभी तक यहीं हो क्या? बाहर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मास्टर जी आप जल्दी से समझा कर इसे भेजिए। कार्तिक तू घर जा। मास्टर जी काजल। अरे काजल मेरे साथ जाएगी, तू परेशान मत हो, जा तैयार हो जा। इस तरफ घूम जा तो तेरी प्यारी सी सूरत पर नजर का टीका लगा दूं। लगवा लो ना। बच्चों जैसी जिद क्यों कर रही है? तुम्हारे बेटे जितनी जिद्दी तो नहीं हो ना। मेरे बेटे के बारे में तुझे तो पता ही था ना। तुम, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, पूरी फैमिली को नाटक कंपनी में होना चाहिए था। सही कहा, हम सभी नाटक कंपनी से आए हैं। अब ठीक है, देख अब तेरा नाटक बहुत हो चुका, पकड़ो इसे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार मास्टर साहब, अपने ही शिष्य की शादी में देरी से आ रहे थोड़ा हैं। बाहर गया था इसलिए आने में देरी कोई हुई। बात नहीं। पापा, मैं गंगा चलो के पास चलो जाती चल हूँ। चल। कार्तिक इस ड्रेस में तुम बहुत जबरदस्त दिख रहे हो। यार खाना कब मिलेगा? अरे धीरज रखो यार, इतनी जल्दबाजी किस बात की? खाना भी मिलेगा। नमस्ते। नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप? मास्टर जी आपके स्टूडेंट की कहानी तो देखिए, शादी तक पहुंच गए। काजल ये कार्तिक के पिताजी, नमस्ते। और मास्टर जी आप अपने स्टूडेंट की कहानी बताते जाएंगे ना तो शादी में 3 दिन और लग जाएंगे। मास्टर जी मुझे थोड़ा काम है, आप वहाँ बैठ जाइए, वहाँ बैठिए, ठीक है? चलता हूँ। मास्टर जी जरा यहाँ तो आइए। एक मिनट अंकल यूरिया मत डालो भैया, देसी खाद डालना। अरे मास्टर जी ये वो जमीन है जिसमें कोई भी खाद डालो हाँ कोई बोलो फायदा नहीं। कार्तिक कार्तिक की माँ से मिलना है। बेटा इधर आओ, इन्हें कार्तिक की माँ से मिलवा दो ना, तुम लेकर जाओ। जाओ 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 बेटी, जाओ जाओ, मैं आता हूँ, तुम जाओ। मामा, मेरे प्यारे मामा, मेरी छोटी सी एक मदद कर देंगे? मेरी भांजी जो बोलेगी मैं करूँगा। बोलो बेटी। मेहरबानी करके मुझे मंडप तक उठाकर मत ले जाना। क्यों बेटी? शादी रुक जाएगी ना। उसको छोड़कर तुम जो कहोगी करूँगा। महान बाप महान बेटा, दोनों वादा कभी नहीं तोड़ते। गंगा मास्टर जी, मामा जी क्यों रुक गए? उठाकर ले जाइए ना, मुहूर्त के लिए देर हो जाएगी। वर को यहाँ लेकर आइए।
के बारे में सोच रही हो ना? सिर्फ आधा घंटा रुक जाओ, शादी होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, वरना रुक जाओ कहकर ये हमें रोक लेंगे। चलो अंदर चलो, चलो ना। ओ राजा भैया। हाँ बोलो बेटा। ये क्या है अंकल? हाँ? यहाँ शादी और कार्तिक, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कार्तिक ने बताया नहीं? कंफ्यूज? अरे हो, यहाँ बैठो बेटी, बैठो। हाँ। देखो बेटी। सासू माँ, मैं आपको पसंद हूँ या नहीं? पसंद हो बेटी? मामा जी, मैं आपको पसंद हूँ या नहीं? ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी? मास्टर जी, मैं आपको पसंद हूँ ना? सबसे ज्यादा। मैं यहाँ सभी को पसंद हूँ, तुम्हें क्यों पसंद नहीं हूँ बताओ? तुम्हें किसने बोला कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? तुम मुझे पसंद हो। मास्टर जी देखिए, पसंद है कह रहा है, अगर पसंद हूँ तो शादी के लिए क्यों मना कर रहा है पूछिए। मैं तेरे माँ बाप, तेरे सास ससुर, पूरे गांव वालों से पूछ पूछ के थक गया हूँ। तू पूछ रही है ना, पूछ ले। मुझे पता है, उसके लिए मुझसे ज्यादा IPS बनना जरूरी है। बनने दो, तब तक मैं इंतजार करूंगी। बाद में तुम मुझसे शादी करोगे ना? गंगा, वो लक्ष्य है और ये जीवन है। मैंने तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देखा। पापा, आपने जो लड़का मेरे लिए देखा है ना, उससे मेरी शादी फिक्स करो। उससे मेरे बारे में सब कुछ बता देना, और हाँ, मेरी कंडीशन के बारे में भी। कंडीशन? वो क्या है? मुझे ना पसंद करने वाले इस कार्तिक को मेरी शादी में आना होगा। मंडप के सामने बैठकर मेरी शादी पूरी देखनी होगी। मैं आखिरी पल तक इसका इंतजार करूंगी। जब कोई और मुझे मंगलसूत्र पहना देगा, तब इसे पता चलेगा मेरी कीमत क्या है। अगर ये मेरी शादी में नहीं आएगा तो शादी कैंसिल। फिर तो इसे ही मुझसे शादी करनी होगी। ये सारी बात है काजल। अब आगे क्या करेगी कुछ पता नहीं। देखने में छोटी सी मिर्ची की तरह है, बॉम्ब की तरह कब फटेगी पता नहीं। क्या कार्तिक आया हुआ है? एक मिनट रुको। पहना दो। Wish you happy married life. तुम्हारी जोड़ी से अच्छी हमारी जोड़ी है। काजल, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ? ये भी मेरा शिष्य है। हाँ? कार्तिक का सीनियर है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना? माधव, कार्तिक, शुरू करो, खाना शुरू करो। अरे कार्तिक, तू आखिर IPS कब पूरा करेगा? मेरी तरह बंदूक लेकर कब घूमेगा? अरे तू डाउट मत कर यार, बहुत जल्दी मेरे हाथों में सरकारी बंदूक होगी। हाँ देख यार, तुझे कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। तू बहुत गरम दिमाग वाला है ना, किसी पुलिस थाने में केस वेस हो तो मैं निकलवा दूंगा। माधव, तू हरि प्रसाद को जानता है क्या? हाँ, हमारे चिकपट्टी के SP है ना, पता है यार। नहीं, मैं श्री हरि प्रसाद की तो बात वो जो कर रहा हूं। चरणपुर के SP है वो? नहीं, वो दोनों नहीं, उनसे थोड़ा ऊपर सोचो यार। कमिश्नर हरि प्रसाद तो नहीं है ना? हाँ सही कहा। और कोई नहीं तो कमिश्नर हरि प्रसाद से पंगे ले लिए तूने? मास्टर जी, क्या है? इसकी कहानी खत्म हो गई अब तो। ऐसा क्यों? देखिए, आपके सभी स्टूडेंट्स में मैं नंबर 1 हूँ। ये तो अब गया, किसी भी वक्त इसके हाथों में हथकड़ी पहनाई जा सकती है।
सर मैंने क्या किया है? कंधे पर स्टार बढ़ने के साथ साथ ब्रिलियंसी भी बढ़नी चाहिए। मेरे साथ काम करते वक्त जो एफिशिएंसी चाहिए वो कहाँ गई? उस चोर को पकड़ने के लिए कहा तो इस जोकर को पकड़ लाए तुम लोग। शेम शेम। सर एसपी साहब के मोबाइल से भेजा हुआ ये एमएमएस करेक्ट है सर। अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। सर वो बहुत चालाक है सर। हमारे मोबाइल को मिसयूज करके वो हमारे साथ गेम खेल रहा है सर। वेस्ट फेलोज। उसका घर कहाँ है? यस अक्की टिकी टापा कुटापा। कहाँ चला गया बदमाश? तेरी गैर हाजिरी में कुछ पैसा कमाना चाहता हूँ तो इस एरिया में किसी भी माई के लाल में मेरे साथ खेलने का दम नहीं है, क्योंकि मेरे पास रोकड़ा नहीं है। नो प्रॉब्लम। ये वन वे लव स्टोरी की तरह है तो मैं वन मैन आर्मी की तरह हूँ। मैं अपने आप से ही खेल लूंगा। आप प्लेयर टू रेडी है ना? 1 2 2। ये क्या पुलिस है क्या? ये तो सच में पुलिस है। कमिश्नर भी आ गए। हमने कौन सा गुनाह किया है कि आपने घेराबंदी की है? कहाँ का रहने वाला है वो? कोल्हापुर का। उसके कॉलेज के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। किस गांव से आया था वो? मुझे पता नहीं सर। उसका गांव पता जाने बिना उसे रूम में कैसे रखा? आप अपनी पावर दिखा रहे हैं सर। पावर ये है सर। फोटो खींचता है। तेरी इतनी हिम्मत? छोड़िए मुझे। सर मत मारिए मुझे। गर्मी दिखाता है। क्यों सर? हम सब पर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ये अन्याय है सर। बताओ वो कहाँ है? 3 काउंट्स। 1 2। हेलो सुनिए जी, काजल घर आ गई है, जल्दी आइए। सर तेरी धुलाई सिर्फ आधे घंटे की थी। अब तुझे दिखाएंगे पुलिस का पावर। हमारे साथ गेम खेलता है? ए, आज तक मेरे हाथ से कोई टारगेट मिस नहीं हुआ। तू मेरे साथ गेम खेलेगा? भैया मेरी बहना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया। भैया उन्हें रुकने के लिए कहिए भैया। उनकी कोई गलती नहीं है। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। प्लीज भैया उन्हें रुकने के लिए कहिए। प्लीज भैया। रुक जाओ। सुनिए, आइए ना, शांति से अंदर बैठकर बात करते हैं। आओ बहन। आइए ना। मुझे कमिश्नर साहब से बात करनी है। ए, नहीं मिल सकते कह रहा हूँ ना। चलो जाओ यहाँ से। सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा। इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या बात है? आपसे बात करना चाहता है सर। ठीक है, उसे अंदर ले आओ। यस सर। जो भी हुआ उसकी वजह मैं नहीं हूं, ये तो आपको पता चल ही गया है। सर मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, जाओ। एक बार सॉरी बोलिए सर। ये गोली यहां के बजाय यहां से निकलती तो इसके लिए सॉरी तो बनता है सर।
सर ये आपने क्या कर दिया सर? इस स्टेट में सिर्फ 3 टॉप के शार्प शूटर्स हैं। उनमें से उन 2 से जब तुम बच निकले तो मैंने समझा उनकी एफिशिएंसी चली गई है, पर जब तुम मुझसे भी बच गए तो समझ गया तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। चुपचाप चला जा। मतलब? जा। आप शार्प है दिखाने के लिए आप किसी को भी मार डालोगे? सर उसने क्या किया था सर? उसका क्या गुनाह था? उसे क्यों मार दिया? टेबल पर पानी है, उसके ऊपर डाल दो। उससे वो जिंदा हो जाएगा सर? डालो। मतलब डमी बुलेट मुझ पर चलाकर आनंद को हमेशा के लिए डरा दिया और उसके प्यार को नाकाम कर दिया सर। गेम, नया गेम। देखो, मुर्गे को छोड़कर बंदर को मैंने कैसे भगा दिया। इसका मतलब क्या मैं मुर्गा हूं? मेरे गेम के अनुसार तू मुर्गा ही है, लेकिन फर्स्ट शूट में ही तेरा कैरेक्टर मेरे गेम में खत्म हो चुका था। दोबारा मेरे गेम में एंट्री मारकर बहुत बड़ी गलती की तूने। इसीलिए दूसरी बार मुझे असली गोली मारोगे? यस। ये गलत है सर। गलत कोई भी करे, लेकिन पुलिस से कभी गलती नहीं हो सकती। आप अपना पावर दिखा रहे हैं सर। उसी पावर की वजह से आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे सर। सपने, जितने चाहे उतने सपने देख ले तू। सिर्फ सपने ही नहीं सर, सब सच करके दिखाऊंगा। चैलेंज है सर। कमिश्नर कॉमन मैन। तुझे घर में रखकर खाना देकर साथ में रहने दिया और तूने क्या किया हमारे साथ? तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। चुपचाप निकल जा यहाँ से। मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है, मुझे माफ कर दो। मैं परेशान नहीं करूंगा। हम क्यों माफ करें? तू जा यहाँ से। Get lost। क्या हुआ? हाँ? ये जाएगा कहाँ? अचानक जाओ कहा तो ये जाएगा कहाँ? एटलीस्ट आप तो पूछो भाई, इसके साथ क्या हुआ है? भैया तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ के पूछ रहा हूँ क्या हुआ है, पूछो इससे। अरे तुम तो पूछो भैया, इसके साथ क्या हुआ है, पूछो भैया एटलीस्ट। कार्तिक, क्या हुआ बोलो। काजल, काजल। सुनिए, देखते देखते हमारी काजल कितनी बड़ी हो गई। उसने आपको सब कुछ बता दिया ना, दिल हल्का हो गया होगा ना, इसीलिए इसे भूख लग गई। खाने दीजिए ना उसे। पहला निवाला अपनी बहन को खिलाए बिना मैंने आज तक कभी नहीं खाया है। ठीक है, तुम खा लो। यस यस, ये है असली हीरो कार्तिक भाई। लगा दी उसकी वाट। चैलेंज बोले तो ये है, चैलेंज बोले तो ये है। मुझे तो यार जैकपॉट लगने की इतनी खुशी हो रही है। यस। जैकपॉट में से एक कार्ड मिस हो गया तो क्या होगा पता है? और क्या होगा? शो फ्लॉप होगा। कमिश्नर कहाँ?
कॉमन मैन कहाँ? कमिश्नर के साथ कॉमन मैन चैलेंज करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, सब वेस्ट होगा। कार्तिक, हमने जो सोचा था वो नहीं होगा। तेरी कोई गलती नहीं है, पता चल गया ना। अब छोड़ दे, तू अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। कार्तिक, ये फाइल मैंने बहुत दिनों की न्यूज़ कलेक्ट करके बहुत मेहनत से बनाई है, पर हर चाहत पूरी नहीं होती। उसमें क्या लिखा है? सीएम सर्जेंट टू दिल्ली। लेकिन क्यों? सीट बचाने के लिए। 4 बजे के पहले दिल्ली पहुंचेंगे तो बचेगी, नहीं तो सीट जाएगी। एक काम करते हैं, इस शहर के ट्रैफिक को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? Why not? Nothing is impossible. हो जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल करके क्या करना चाहते हो तुम? यार, ये सारे कंप्यूटराइज सिग्नल हैं? नहीं, मैनुअल भी है। ओह, पता कैसे चलेगा? देखो, ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ना? ये कंप्यूटराइज्ड सिग्नल है। ओके। और ये जो रेड लाइन है, ये मैनुअल है। ओके। इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। ये है सीएम का घर। यहाँ से स्ट्रेट आगे जाएंगे तो ये है विल्सन सर्कल। यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो एक और सर्कल मिलेगा, इसे कहते हैं पैलेस सिग्नल। यहाँ से स्ट्रेट आगे जाएंगे तो एक फ्लाईओवर मिलेगा। वहां से तुम्हें 5 और सिग्नल्स मिलेंगे। तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं? 5 फ्रेंड्स हैं। तुम ये रिमोट रखो, सिस्टम को हैंडल मैं करूंगा। सुन लीजिए, मैं अभी इमीडिएटली नेक्स्ट फ्लाइट से दिल्ली आ रहा हूँ। वहीं बैठकर सारी बातें होंगी। इस बार भी अगर मेरी सीट बची ना, तभी आप लोग सचिव बन पाएंगे, ये बात जान लीजिए। ओके? हाँ। इस फाइल पर साइन करना है सर। साइन कराने की इतनी जल्दी क्यों है? किस लिए? कल मैं इस सीट पर नहीं रहूंगा, इसीलिए। षड्यंत्र रचाकर मुझे इस सीट से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। बहुत जिद्दी हूँ मैं। दिल्ली जाकर आने के बाद मेरा पावर क्या है मैं उन्हें दिखाऊंगा। श्री हरि प्रसाद। यस सर। फ्लाइट के लिए कितना टाइम है? और 30 मिनट्स हैं सर, आराम से जा सकते हैं सर। आर यू श्योर? श्योर सर। इस समय मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, इसीलिए मुझे होशियार रहना होगा। दिल्ली के लिए मुझे जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना होगा, और वहां पहुंचने तक आप मुझे प्रोटेक्शन देंगे। यस सर। अब सारे सिग्नल्स हमारे कंट्रोल में हैं। शहर की ट्रैफिक आपके कंट्रोल में है ना? एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल सर। गुड। क्या हो रहा है श्री हरि प्रसाद? आखिर चल क्या रहा है? सर, मैं इंक्वायरी करता हूं सर। क्या हुआ? अचानक इतना ट्रैफिक जाम कैसे हो गया? सारे कंप्यूटर लॉक हो गए हैं सर। सीएम साहब एयरपोर्ट जाने वाले इन्फॉर्मेशन मिली थी ना? और कितना वक्त लगेगा? कम से कम 3 घंटे लगेंगे सर। शिट। रिवर्स ले लो, कार को रिवर्स ले लो। हम दूसरे रास्ते से जाएंगे वहां। अगर किसी और रास्ते से गए तो? इस रोड से निकलेंगे तो यहाँ फंस जाएंगे। टेक लेफ्ट। राइट। टेक यू टर्न। अब यहाँ फंसने वाले हैं। हेलो हेलो, व्हाट्स हैपनिंग? व्हाट्स हैपनिंग? यहाँ क्या हुआ है? सर, सारे सिग्नल बेकार हो चुके हैं सर। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। भैंस चराओ जाकर। गेट आउट। सर, आप यहाँ क्यों उतर गए सर? Shut up! Don't talk to me! सॉरी सर। On the spot! आपको कमिश्नर के पोस्ट से पुलिस एकेडमी में ट्रांसफर कर रहा हूँ। This is my order! सर। कार्तिक भैया, कहाँ है कमिश्नर? कमिश्नर यहाँ, और हम सभी यहाँ। कॉमन मैन। मजा आ गया। यस। सारे कॉमन मैन इधर आ जाओ। कमिश्नर को हराने की खुशी में आज हम सब एंजॉय करेंगे। शुरू हो जाओ।
ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या बताऊं सर, पापी पेट का सवाल है। बहुत मेहनत से ये काम मिला है सर। ए जी, अच्छा लड़का है ना? हमारी शिफ्टिंग इसी ने की है। हाँ। मतलब शिफ्टिंग करने में इसने हमारी मदद की है। चलो। अच्छे से समझ गए हो ना तुम? तुम्हें कहाँ रहना है? कॉमन मैन। काजल, जी भैया। अकेडमी फंक्शन गेट रेडी। इस समारोह के मुख्य अतिथि बनकर आए हुए माननीय गृह मंत्री श्री चंद्रकांत जी का स्वागत है। सोसाइटी के लोग हमारी सुरक्षा में रहते हैं, पुलिस उनकी रक्षा करती है, इसीलिए वो निश्चिंत रहते हैं। अपनी जान पर खेलकर उनकी रक्षा करने वाले हम लोग, आई मीन पुलिस डिपार्टमेंट, सच में ग्रेट है। माय डियर स्टूडेंट्स, इतने दिनों तक मैं आपके साथ था, अब मेरी जगह पर नए ऑफिसर श्री हरि प्रसाद जी आए हैं, उनसे आप सभी को मार्गदर्शन मिलेगा। अब श्री हरि प्रसाद जी से इस समारोह में बात करने का हम अनुरोध करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। कार्तिक, अगर कमिश्नर हेडफोन नहीं डालेगा ना तो वर्कआउट नहीं होगा। कमिश्नर ने आज तक कभी भी बिना हेडफोन भाषण नहीं दिया है। मुझे तो उनकी वॉइस कैसे संभालोगे इस बात का टेंशन है। डोंट वरी कार्तिक भाई, कमिश्नर तो सिर्फ अपनी जुबान हिलाएगा, भाषण तो मैं दूंगा। भविष्य के पुलिस अधिकारियों, आपके उच्च अधिकारियों की सारी बातें आने वाले दिनों में टेक्स्ट बुक बनकर नेक्स्ट पुलिस जनरेशन के लिए गाइड बननी चाहिए। पुलिस का मतलब P फॉर पोलाइट, O फॉर ओबीडियंट, L फॉर लॉयल्टी, I फॉर इंटेलिजेंस, C फॉर करेज एंड E फॉर एंथुजियाज्म। जो भी इन 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा वही असली पुलिस वाला होगा। कोई भी गलती कर सकता है, पुलिस के लिए गलती करना जरूरी है। अरे क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनकर फॉरेन जाने वाले युवाओं के बीच में पुलिस सर्विस करने के लिए आए हुए आप सबकी जिंदगी बर्बाद है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? समाज के मुजरिमों को पकड़कर सजा देने की पावर सिर्फ पुलिस के पास में है। ऐसे सुपर पुलिस कॉप्स को तैयार किया है हमारे रविंद्र सर ने। ये क्या कह रहे हैं? ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट और स्टार्स दिए जाएंगे। मतलब आपको जो मिलने वाली पावर है उसका नाम ही भ्रष्टाचार है। साइलेंस, साइलेंस। इनके अधिकार के समय में झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। सारे कौम के लोग मारो मारो कहकर चिल्ला रहे हैं। इन सब के ऊपर सारा का सारा राज्य गर्व करता है, क्योंकि यही है सबके शत्रु। क्या बोल रहे हैं? पागल है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरे बारे में ऐसी बातें करते हो? क्या हो गया सर? क्या हुआ? तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। नॉनसेंस। भाई, इस शहर के पुलिस डॉक्यूमेंट्स को क्या हम हैक कर सकते हैं? अमेरिकन आर्मी के डॉक्यूमेंट्स भी हैक कर सकता हूँ। एनी डैम थिंग इज पॉसिबल। हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लीक हो चुके हैं, जिसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। 8 दिनों के अंदर अगर आपने इन सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ट्रैफिक जैम करने वाला वही था सर। उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली लेकिन एविडेंस नहीं मिला सर। सर, उसके अंदर डेयरिंग तो है ही, वो इंटेलिजेंट भी है, वो कोई कॉमन मैन नहीं है सर। हम उससे दूर रहेंगे, वही हमारे लिए बेहतर है सर। Shut up! गेट लॉस्ट।
सर, कर्नाटक के शेर को सिर्फ टीवी या पेपर पर देखता था। आज आपको सामने से देखने का भाग्य आप ही से मिला है। बोलिए सर, क्या करना है मुझे? कुछ कामों के लिए मेरा कर्तव्य मुझे इजाजत नहीं देता, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्या है बोलिए सर। आई एम सॉरी। ऑर्डर दीजिए सर। किसी को टपकाना है मुझे। उस दरिंदे को मारने के लिए मुझे 100 लोगों की भी जान लेनी पड़ी तो मैं लूंगा सर। वो कौन है बताइए सर। वो ये नहीं सर, नहीं सर। सर, ये इसने एक अजनबी औरत के खातिर मेरे भाई को कुत्ते की तरह मारा था, कुत्ते की तरह। मार खाए हुए दिन तो वो ठीक था सर, लेकिन दूसरे दिन कोमा में चला गया और वो आज तक नहीं उठा है सर। टिपिकल कमीना है ये सर, टिपिकल कमीना है। मेरे भाई को मारने पर भी मैंने इससे बदला नहीं लिया सर, मैंने छोड़ दिया। कोई फायदा नहीं है सर, उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। आई एम सो सॉरी सर। चलता हूं सर। काजल। क्यों जी, आपका इस तरह बार बार ट्रांसफर क्यों हो रहा है? हमारे प्रोफेशन में ये बहुत आम बात है। काजल, काजल। काजल। काजल, पहले एक बार पुकारने पर ही तुम भाग कर आती थी। आज इतनी बार पुकारा तब भी तुम आई क्यों नहीं बहन? ये लो, खाना खा लो। काजल, क्या हुआ बहन? भैया, मुझे उसकी याद आ रही है। कौन? उस डरपोक आनंद की याद आ रही है? कार्तिक। काजल, बदतमीजी की भी हद होती है। तेरे भैया ने तुझे खाना खिलाए बिना कभी खाना नहीं खाया। उस दिन उनके हाथ के निवाले को हाथ में ही छोड़ दिया और आज मुंह के निवाले को नीचे गिरा दिया। कितना दुख हुआ होगा उन्हें। भाभी, तुम्हें एक सच बताना है। तेरे भैया जब मुझे देखने आए थे, एक बात मुझसे कही, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मेरी बहन ही मेरी बेटी है। अगर तुम्हें बात मंजूर हो तो मुझसे शादी करना। मैंने मान लिया कि तू ही मेरी बेटी है। मेरे फैसले पर आज मुझे पछतावा हो रहा है। ये सिला दिया तूने मेरे कुर्बानी का। भैया, भैया, भगवान को देखकर भी पहचान नहीं पाई। आज के बाद आप जो कहेंगे वही करूंगी भैया। मुझे माफ कर दीजिए भैया।
भाभी। भैया मुझे प्यार व्यार कुछ भी नहीं चाहिए। आज के बाद आप जो कहेंगे मैं सिर्फ वही करूंगी। मुझे सिर्फ भैया चाहिए। भैया आप ही मेरे सब कुछ हो। आप दोनों से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में और कुछ नहीं है। अब मुझे किसी की याद नहीं आएगी। आप जैसा कहेंगे मैं वही करूंगी। हेलो। तुम्हारे लिए फोन है। कौन है? कमिश्नर साहब हैं। ए कॉमन मैन कार्तिक, 2 ट्रांसफर करा के समझ रहा है तू जीत गया? तेरे लिए एक चैलेंज है, और आधे घंटे एग्जाम लिखेगा तो सिविल्स में फर्स्ट आ जाएगा। उसी आधे घंटे में मेरे बताए जगह पर नहीं आया तो तेरे 3 दोस्तों को मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। एग्जाम चाहिए या फ्रेंड्स चाहिए? डिसाइड कर ले तो। कार्तिक 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 तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ कार्तिक, चले जाओ। यहाँ से कार्तिक। सॉरी सर, 10 सेकंड लेट हो गया। 1 सेकंड भी लेट हुआ तो वो लेट ही होता है। बहुत ट्रैफिक था सर। मैंने ही क्रिएट किया था इस ट्रैफिक को। इसका इस्तेमाल करके
मिमिक्री करवाया था मैंने, और इसका इस्तेमाल करके तू ट्रैफिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाता है सर। और इस निकम्मे से इंफॉर्मेशन लीक करवाता है। नहीं सर। 10 सेकेंड्स लेट हुए हैं बता रहा है ना, इसलिए किसी एक को छोड़ूंगा, 2 को खत्म कर दूंगा। अब किसे बचाना है तो डिसाइड कर ले। नहीं सर, प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए। आपका उनसे कोई वास्ता नहीं है। जो भी चैलेंज था आपके और मेरे बीच था। मुझे शूट कर दीजिए सर, उन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कार्तिक, हमारी जान चली जाए कोई परवाह नहीं, तुम अपना लक्ष्य पूरा करो। तुम्हें आईपीएस बनना है कार्तिक। कार्तिक, इस पे भरोसा मत कर यार, तुझे मारने के बाद हमें भी मार डालेगा ये। सर। मुंह पर रेस्पेक्ट और पीछे चूना लगाता है। इन कमीनों के साथ मिलकर गेम खेलता है। इतनी हिम्मत है तुझ में? सर मुझे कुछ नहीं पता सर। सर ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? सर उस दिन शादी में इसी ने कहा था कि आपसे इसने छोटा सा पंगा ले लिया है। सर मैंने इसे समझाकर भेजा था सर। कमिश्नर श्री हरि प्रसाद से पंगा क्यों लिया? मैंने बोला था सर। मतलब सब कुछ जानते हुए भी इसे पुलिस एकेडमी के अंदर आने में हेल्प की, मिमिक्री करवाकर मेरा ट्रांसफर करवाता है तो? सर 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 इन सबको कुछ मत कीजिए सर। चाहिए तो मुझे शूट कर दीजिए प्लीज। शूट करता हूं तो बचकर निकल जाते हो? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं नहीं बचूंगा सर। प्लीज सर मुझे शूट करो, इन सबको छोड़ दो। क्या कहा? अपने आप को नहीं बचाओगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक काम करो फिर, ये लो, अपने आप को शूट करो। लो। नहीं 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 कार्तिक, नहीं कार्तिक, नहीं कार्तिक, नहीं ऐसा मत कर कार्तिक, कार्तिक, नहीं नहीं कार्तिक, ऐसा मत करना। नहीं 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 कार्तिक, नहीं कार्तिक, नहीं कार्तिक। टेंशन, सरप्राइज और थ्रिल सब एक साथ हो रहा है ना? इतनी टेंशन में भी एक पते की बात बताता हूं, सुन लो। आधा घंटा एग्जाम लिखा होता तो सिविल्स में टॉपर बन सकते थे, फिर भी आईपीएस बनोगे। मॉल में जब तुम बुलेट से बच निकले थे तब तुम्हारी ब्रिलियंसी मुझे पसंद आई। शादी रुकने के बाद भी मेरी बहन को हिम्मत देकर घर तक आकर तुम्हारा उसे यूं छोड़ जाना, तुम्हारी वो महानता पसंद आई। कॉमन मैन हो तुम, एक पुलिस कमिश्नर को ही चैलेंज किया। चैलेंज के समय तेरी हिम्मत मुझे पसंद आई। फ्रेंड्स के लिए अपनी जान देने के लिए आए हो ना? तुम्हारी ये सेंटीमेंट पसंद आई। और अब गन हाथ में होते हुए भी मुझे शूट किए बिना अपनी बात पर खड़े हो ना? वाह, तुम्हारी सिंसियरिटी मुझे पसंद आई। इतना सब होने के बाद अगर मैं कहूं तुम मुझे पसंद नहीं हो तो ये नहीं हो सकता। अरे बाप रे बाप रे, आपने तो डरा ही दिया था। अब रिश्ता पक्का कर लीजिए सर। सर जैसा आप चाहते थे वैसा ही किया। इसके सारे टेस्ट पूरे हो गए, अब तो गाना बजाना शुरू कर सकते हैं ना सर। अरे ये क्या चल रहा है यार? कुछ भी नहीं हो रहा यार, अब तो बस तेरी शादी होनी है। हा? बहना, हाँ? कार्तिक,
काजल तेरी है। तूने आईपीएस एग्जाम से बढ़कर और बड़े एग्जाम को पास किया है। लेकर जाओ इसे, जाओ लेकर। लेकर जाओ ना। ये नालायक तो आईपीएस भी बनेगा और कमिश्नर की बहन का पति भी। बहुत चालू चीज है ये। छोटी और कार्तिक। काजल कार्तिक, अगर तुम लोगों को लड़का हुआ तो उसे मुझे सौंप देना, और अगर लड़की हुई तो तुम ही उसे पाल कर बड़ा करो। खो खो खिलाओ, कबड्डी खिलाओ या क्रिकेट खिलाओ उसे। और जैसा मैंने ढूंढा, एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर देना। नहीं काजल, तुम्हारी फैमिली में लड़का ढूंढने के लिए इतने सारे गेम खेलते हैं। ये किस लिए मारा? कौन सा गेम यार? इतनी देर तो खेला, अब कौन सा गेम है? ये तो कुछ भी नहीं था। असली गेम तो अब शुरू होगा। बाप रे मास्टर जी!